नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। मैं संदीप नोखवाड़ अभी मौजूद हूँ मैं राजेश चिंपा के पार्टी कार्यालय शीशवाड़ के अंदर, और यहाँ पे काफ़ी इनके वर्कर इकट्ठा हुए हैं। आज इन्होंने रोष प्रदर्शन भी किया था, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करने वाला हूँ क्योंकि रोष प्रदर्शन को लेकर काफ़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है। तो राजेश चिंपा जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। तो जैसे कि आज आपने रोष प्रदर्शन किया था गाँव कोली के अंदर, हाँ जी। तो उस रोष प्रदर्शन के बारे में बाबा जी की स्टेटमेंट आई है कि आपने जो है बीजेपी पार्टी से पहले ही पैसे वैसे ले लिए, ऐसे कुछ स्टेटमेंट आ रही है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मैंने किसी पार्टी से कोई पैसे नहीं लिए, ठीक है, ना ही मैं लेना चाहता हूँ, ना लेऊंगा मैं। तो आप पे आरोप भी लगे हैं कि आपने लाठी डंडे लेकर उन पर हमला भी किया था। मैंने कोई लाठी डंडे लेकर कोई हमला नहीं किया था मैंने, ठीक है। हमने सिर्फ एक प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन करने के बावजूद में उनकी गाड़ी आ रही थी, गाड़ी हमारे को कुचलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए हमने थोड़ा सा हुआ हल्ला कर दिया। और ये कह रहे हैं स्वामी जी भी ये कुलदीप बिश्नोई के समर्थक है, कुलदीप बिश्नोई के समर्थक है। हम किसी पार्टी के कोई समर्थक नहीं है और ना ही हम किसी पार्टी के कहने से ये समर्थन प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो जी, हम तो उनसे बातचीत करने के लिए गए थे। वहाँ पे भी गाड़ियाँ रुका लेंगे, 2 मिनट बात कर लेंगे, क्या पार्टी की राय है, क्या कुछ है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नेल्लो को समर्थित करना है, हम साथ में जा रहे हैं। ये नेल्लो को समर्थन करने से पहले हमसे जान लेते। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला, अभय सिंह चौटाला किसान की तरफ बहुत अच्छे नेता हैं, उनसे हमारी कोई द्वेष भावना नहीं है। लेकिन बाबा जसमेर एक निर्दलीय गरीब से लड़के को खड़ा करके और अपने आप पार्टी का समर्थन लेके नेल्लो में चले गए, तो इस गरीब लड़के का क्या होगा? जैसे कि काफ़ी वीडियो में देखा जा सकता है कि आपके समर्थकों के हाथ में जूते वगैरह थे, काले झंडे थे, तो क्या कहेंगे इन आरोपों के बारे में? देखो जी, काले झंडे होंगे, एक आध काला झंडा होगा, क्यों विरोध प्रदर्शन का एक ये प्रतीक माना गया है। अभी काला झंडा दिखाना एक विरोध प्रदर्शन था, ठीक है। जब ये काले झंडे दिखा रहे थे तो एकदम से बाबा के काफिले में जो एक तो लाल गाड़ी थी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, दोनों गाड़ियों ने इन लोगों को कुचलने की कोशिश की। कुचल तो इन्हें पहले ही दिया बाबा ने, अपने साथ लेके कुचल तो इस बच्चे को पहले ही दिया है। इसका परिवार जिंदगी भर उबर नहीं पाएगा। बाबा ने इस बंदे को इस हालत में लेके खड़ा कर दिया है, ठीक है। और अब बाबा कह रहे हैं लाठी थे, डंडे थे, ऐसा कुछ नहीं था। ये गए थे सिर्फ भाई मिले, उन्होंने मिलने से भी मना कर दिया। अरे एक बंदे को आप खड़ा कर रहे हो, इलेक्शन लड़वा रहे हो और अपनी मर्जी से आप कहीं चले जाते हो, चलो आपकी इच्छा रही, लेकिन उस बंदे को संतुष्ट करने का धर्म बनता है। इसी संतुष्टि के लिए, बच्चा मिलने के लिए बार बार हमारे गांव का ही लड़का बार बार बाबा से कोशिश कर रहा था कि मिलूं, बात करूं, और बाबा आज आ रहा था। तो उसी एवज में ये उनके सामने गए और उन्होंने गाड़ियाँ नहीं रोकी, तो इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। इन्होंने विरोध करना शुरू किया तो बाबा की गाड़ियाँ, काफिले की गाड़ियाँ इनके ऊपर आने लगी, तब थोड़ा सा हुआ अल्लाह हुआ। बुजुर्ग आदमी मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी, आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर? भाई साहब, जैसे हमने तो मीडिया में जो खबर आ रही है ना, भाई ये कुलदीप के भी सपोर्ट, हमने किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। हम अब राजेश भाई के हैं, इसके वर्कर हैं, और हमने सिर्फ रोष प्रदर्शन करने के लिए बाबा के पास गए थे। उससे सिर्फ पूछ नहीं लिए भाई इस गरीब का क्यों तूने इतना बुरा हाल किया है। तो बाबा जी से सपोर्ट करनी थी तो फिर आप पीछे क्यों हटे? इस गरीब को आगे करके पीछे हट गए। और फिर दूसरा, ये इंडियन नेशनल लोकदल को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बच्चे को पूछ के कर देते तो भी था, इसको बगैर पूछे वो सपोर्ट कर रहे हैं। हमें कि उससे कोई मतलब नहीं है। न ही हम अभय चौटाला जी के विरोधी हैं, न ही कुलदीप के विरोधी हैं, न ही हम सपोर्टर हैं इन दोनों के। हमने राजेश से मतलब है और राजेश को हमने खड़ा करा के इसी के सपोर्टर हैं। तो आपने बैठकर बाबा जी से फ़ोन कॉल पे या बाबा जी से बातचीत करने की कोशिश नहीं की? लास्ट बार हुई थी मेरी तो कॉल, बस जो नामांकन पत्र लेने की बात हुई थी, मैंने कह दिया था भाई मैंने नामांकन तो पत्र वापस नहीं लूँगा मैं, ठीक है, और मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा, ना ही किसी पार्टी की सपोर्ट लेऊंगा, सिर्फ अपने गांव और कुटुंबे की सपोर्ट ही लूँगा मैं। तो उसके बाद बाबा जी ने क्या रिप्लाई दिया था आपको? बाबा जी बोले कि जी पार्टी का एक विक्रम चौहान है, उनसे बात करो। विक्रम चौहान ने कुछ बात की, कुछ नहीं की, बोला कि मैं मिल लूंगा। बाबा जी वहाँ से तुरंत अपने आश्रम पे चले गए और वहाँ पे जाके सीधा एक प्रेस नोट जारी करते हैं कि नेल्लो को समर्थन कर दिया। कल उनका एक बंदा आता है कि आप साथ में चलोगे या नहीं चलोगे, आप नहीं जाओगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये चीज़ है। तो ये मैटर था जो यहाँ पे इनके वर्कर कार्यकर्ताओं ने, ग्रामीणों ने बताया है, और इनका जो रोष प्रदर्शन आज आप लोगों ने देखा, प्रीवियस वीडियो में आपको मिल भी जाएगा। एक ये झूठा आरोप लगा रहे हैं हमारे पर, भाई ये किसी का सपोर्टर है। हमें किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, हम खुद ही हैं। आरोप लग रहे हैं, अपना आरोप खुद अपने बचाव के लिए दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर दूसरी पार्टियों पे निशाना भी साधा रहा है। कोई कह रहे कांग्रेस के आदमी थे, कोई कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई के आदमी थे। ये थोड़ा मसला समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, सारी पार्टियां जो आदमपुर हलके में अब बाई इलेक्शन लड़ रही है हमारी आदरणीय है, और सभी बड़े लीडर हमारे आदरणीय हैं।
हमने किसी का विरोध, हमने सिर्फ एक बाबा जसमेर का विरोध किया है और वो अभी भी करेंगे, 2024 के इलेक्शन में भी करेंगे। जब जब बाबा जाएगा हम हमारा रोना तो रोएंगे भाई साहब। ठीक है जी, और किसको कुछ कहना है? धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। ये थे यहाँ पे राजेश चिंपा और उनके कार्यकर्ता और ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं ग्रामीण। तो ये जो रियल हकीकत थी जो आपको ग्रामीणों ने कही है, वीडियो में आपने देखी है, तो इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। जय हिंद।